दिस इज नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट। जो एक जेन्युइन स्टूडेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करते हुए सीधा अगर वहां पर वो कुकिंग का कोर्स करने जा रहा है, मतलब लास्ट वीक की बात है, इफ आई एम परस्यूइंग दिस कोर्स, कुछ तो एजेंडा होगा ना। मैंने उसके 2 से 3 इंटरव्यू लिए, सेम क्वेश्चन मैंने उससे बार बार पूछा। बच्चा बहुत ज्यादा नर्वस, सर मैंने प्रोफाइल स्विच की है, अभी मैं इसको किस तरीके से आंसर करूं। जैसे यू हैव टू शो कि आपने क्या कर रहे हो अभी। अब आते हैं अपने थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे, व्हिच इज अराउंड व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो जब अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है, हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स टिपिकली रहेंगे। एक होंगे जो स्टेम वाले होंगे, जिनका कोई ना कोई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, डेटा साइंस हो सकता है, इवन बिजनेस एनालिटिक्स हो सकता है। और दूसरा एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जो कि जा रहा है फॉर अ नॉन स्टेम प्रोग्राम। दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कैन अ स्टूडेंट बी आस्क्ड, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, एंड उनको किस तरीके से आंसर करें। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में गया। He has done his bachelor's in mechanical engineering, and then he has switched his profile to software. Okay. He is working as a software developer, and then he has chosen another course. He is going for the master, which is related to software engineering. Software engineering. अभी like when I was conducting his interview, बच्चा बहुत ज्यादा नर्वस, सर मैंने प्रोफाइल स्विच की है, अभी मैं इसको किस तरीके से आंसर करूं। मैंने उसके 2 से 3 इंटरव्यू लिए, सेम क्वेश्चन मैंने उससे बार बार पूछा। इन फर्स्ट ईयर he studies about all the things, like he will study about the mechanical, he will study about the civil, he will study about the software as well. ठीक है, तो इसमें करना क्या है, बच्चों को सिंपल सा तरीके अपनी जो पूरी प्रोफाइल है वो लिंक करके दिखानी है। He has completed his bachelor, he has studied the module which is related to the software engineering, and after that he has seen that he is more interested into software engineering. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो आपके बच्चे ने जॉब भी करी। हाँ, तो फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब करता है। अब उसके पास भी यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है। देन लाइक व्हेन ही वाज वर्किंग, उसने देखा कि भाई अभी मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं जो अभी मेरे साथ पास में नहीं है, which can be achieved while I will do this master degree. ठीक है, उससे उसको मिल सकता है। So I think one thing जो आप बोल रहे हो यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि why I need to be showing that I am not doing this course just for doing the course. हाँ, तो ये कोर्स मेरे एक करियर पाथ के से लिंक्ड Exactly. है। मैंने अभी तक जो किया है और मैं आगे जो करना चाहता हूँ उसके बीच में ये जो मेरा कोर्स है ये मेरे करियर पाथ का पार्ट है। तो इसलिए अभी तक मैंने भाई जो करा है मेरा कोर्स उसी से लिंक्ड है, एंड हेंस मेरे स्किल को और ऐड करने वाला। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जो एक जेन्युइन स्टूडेंट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करते हुए सीधा अगर वहां पर वो कुकिंग का कोर्स करने जा रहा है तो वो लगेगा कि यार ये बच्चा सिर्फ जाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, एंड दिस इज नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मनीष, एक चीज आप बताओ फॉर इन दिस की, अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट है जो कि नॉन स्टेम प्रोग्राम के लिए आ रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ अपने स्टूडेंट का कि उससे ये सवाल पूछा गया एंड हाउ डिड दैट स्टूडेंट आंसर। सो लास्ट वीक की बात है, बच्चा गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी में गया था। नॉट एबल टू रिकॉल द कोर्स नेम, बट दैट वाज नॉट स्टेम, क्योंकि मैंने बच्चे से पूछा था कि विल यू गेट सीपीडी एंड ओपीटी अंडर दिस कोर्स और नॉट। सो बच्चा वाज आल्सो नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग। सो इस केस में जब बच्चे को आंसर करना है, रोड मैप से लेके वो लिंक करेगा। रोड मैप मीन्स what you have planned for yourself, how this course beneficial in a short term and long term goal. If I am pursuing this course, कुछ तो एजेंडा होगा ना। अल्टीमेटली आपको वो प्रूव करना है कि मैं क्यों ये कोर्स कर रहा हूँ। वो दो तरीके से एग्जांपल हो सकते हैं। एक तो वो बच्चा जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अब वर्क एक्सपीरियंस वाला बच्चे के पास है और वो उसी रिलेटेड कोर्स ले रहा है, चाहे वो स्टेम में ना हो, बट बच्चे ने उस फील्ड में काम किया। बच्चे को पता है कि अगर मैं ये कोर्स पढ़ता हूँ, अभी मेरी सैलरी 10 लाख है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने 20 लाख हो जाएगी। सो ये एक वैलिड पॉइंट है कि आप तो बेसिकली जो आप बात कह रहे हो कि यार मेरे को क्वांटिफाई करना है, अगर मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ the value of that degree, then it also becomes very powerful. कि यार मैं आज के दिन में जो कमा रहा हूँ मैं उससे डबल कमा सकता हूँ या 1.5 गुना कमा सकता हूँ, whatever there is going, what is my ROI in the short term especially, then that becomes a very powerful way of saying कि यार मेरे को यही कोर्स इसलिए करना है, राइट? मैं कंट्री डिफाइन कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी डिफाइन कर चुका हूँ और मैंने कोर्स भी अगर डिफाइन कर दिया, एंड तो मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ज्यादा। तो वन इज कि ये कोर्स मेरे पिछले पाथ से लिंक्ड है, और ये मेरे फ्यूचर गोल्स से भी लिंक्ड है। अगर कई बार लिंक भी नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने सपोज मैंने बीकॉम किया तो जरूरी नहीं कि मैं फाइनेंस में ही जाऊँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मैं कुछ एनालिस्ट बन सकता हूँ, ठीक है। जैसे यू हैव टू शो कि आपने क्या कर रहे हो अभी। लाइक देयर इज अ स्टूडेंट अभी जिसका मेरे पास में वीजा प्रोसेस चल रहा है। He has done his bachelor's, and after that he has started teaching in Akash Institute. And while teaching, he was a teacher of chemistry. अब उसका इंटरेस्ट आया, उसके बाद में वो डाइटिक्स थिंग्स में चला गया। Okay. He has done job for like 2 years. After that, he has started into this same thing only. Okay, he has been like a yoga teacher as well.
डाइटिशियन एंड हेल्थ एंड उस साइड में वो चला अभी गया। उसका इंटरेस्ट कहाँ से आया, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, वहां से उसने सारी चीजें सीखी, ठीक है। उसके बाद में वो योगा टीचर वगैरह बना, अब उसने अपना स्टार्टअप कर लिया एंड ही इज रनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिटेबल है। एंड नाउ ही इज गोइंग फॉर अ कोर्स, योगा के लिए जा रहे हैं, नॉर्मल जो डाइट है वो प्लान करके देता है। अभी उसका जो प्लान है वो मास्टर्स डिग्री के लिए क्यों जा रहा है कि जो पेशेंट्स हैं, like if they are facing any issue like PCOD and that can be cured like through the dietetic things, अभी उसके पास में वो स्किल्स नहीं है एंड ही इज गोइंग फॉर अ मास्टर डिग्री जो कि उससे पढ़ करके उसको आ जाएंगे, तो वो इजीली उस चीज को जस्टिफाई कर सकता है। तो बेसिकली अगेन इन दिस सिनेरियो आल्सो, एंड वन मोर थिंग, उसको यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिली है इस चीज के लिए। तो बेसिकली इट इज अगेन दैट कि भाई मैंने अपने जो मैं उस कोर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रिपरेशन कर रखी है, मैं ऑलरेडी उस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ एंड अगेन मैं उस कोर्स को कैसे आगे यूटिलाइज करने वाला हूँ। अगेन आई थिंक ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस गिव्स आई थिंक अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू द स्टूडेंट जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो जब यही चीजों को उनको आंसर में अपने कंसिडर करना है। तो कंट्री हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, कोर्स हो गया। अब बात करते हैं फटाफट से कि अगर हमारे को अपनी पास्ट प्रोफाइल के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समथिंग इज मोस्टली ऑन द एकेडमिक प्रोफाइल एंड मनीष तुमने टच अप भी करा था कि यार 70% से कम वाले हैं, 70% से ज्यादा वालों का देयर इज समवॉट यू हैव फेल्ट कि देयर इज अ बाइफर्केशन एंड देयर इज अ कोरिलेशन टू वीजा सक्सेस। So दोस्तों, we have discussed this topic in our next video, so subscribe to our channel and stay tuned.